नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे और आप देखना चालू कर चुके हैं अकाउंट की पाठशाला। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये मैं 3 पार्ट की सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जहाँ पे हम समझेंगे जैसे जो आप यदि बेसिक की वीडियो देखना चाहते हैं, मीन्स हर एक टॉपिक की अलग अलग, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही आई बटन पे लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप एक इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हैं। बट जिन्होंने वो वीडियो देख ली है उनके लिए एक रिविजनरी वीडियो होगी, मतलब वो सारी वीडियो देखने के बाद आप एक यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस कि हमको क्या क्या टैली पे रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट पार्ट पे तो हम डिस्कस करेंगे उन सारे वीडियो को शॉर्ट में, उसके बाद हम रिपोर्टिंग पार्ट को देखेंगे और रिपोर्टिंग पार्ट को देखने के बाद हम जीएसटी रिपोर्ट को स्पेशली समझेंगे कि आखिर जीएसटी रिपोर्ट में क्या क्या रहता है और वो सारी चीज़ें वहाँ पे यदि कुछ मिसमैच आती है तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं कंपनी क्रिएशन में। कंपनी क्रिएशन पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वीडियो का जो है वो टैली का पाथ दे दिया है। इसके बाद नेम दे देते हैं कंपनी का, उसमें कर देते हैं एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड करने के बाद ये कंपनी हो गई। यहाँ पे मेक श्योर आप अपना अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एमपी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप पिन कोड इंटर कर सकते हैं और इसको कंट्रोल ए कर सकते हैं। कंट्रोल ए करने से कंपनी क्रिएट हो गई हमारी, जो भी हमने पाथ दिया था। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि वाउचर से हम एंट्री करेंगे। सेल और परचेज की आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम सेल करते हैं तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है वो कस्टमाइज चाहिए कि मतलब जो हम सीरियल वाइज इनवॉइस नंबर रखना चाहते हैं वो कैसे आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्केप बटन प्रेस करेंगे और हम जाएंगे अकाउंट इन्फो पे। अकाउंट इन्फो में आने के बाद बाउचर टाइप्स में आएंगे और अल्टर करते हुए यहाँ का सेल्स बाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स बाउचर में आने के बाद ये पूछ रहा है मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक करने के बाद यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करते हैं और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग नंबर जो है वो हम 1 रख रहे हैं। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट मतलब कितना विड्थ हो सकती है तो हम इसको 4 कर रहे हैं और प्रीफिल विद 0 जैसे हमने 4 किया है। विड्थ मतलब टोटल 1000 इनवॉइस हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारी 1 साल में हो जाएगी, तो ये प्रीफिल करेगा, मतलब 3 आगे 0 रहेंगे, उसके बाद नंबर 1 की इनवॉइस आएगी। राइट, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 रहेगी, स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा। इसको ईयरली कर लेते हैं और 1/4/2020 यहाँ पे इंटर कर देते हैं। हम प्रीफिक्स में क्या इंटर कर रहे हैं, प्रीफिक्स में हमको चाहिए एबीसी हमारी कंपनी का नाम, और उसके बाद अप्लीकेबल सफिक्स में कर देते हैं 1/4/2020 और हमको सफिक्स में चाहिए 2021। राइट, ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर देंगे, अगेन कंट्रोल ए। इस तरीके से ये सेव हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही हम जाएंगे सेल्स की इनवॉइस में, ये आप देख सकते हैं एबीसी जो हमने किया था वो आ गया, /0001 जो हमने प्रीफिल विद 0 किया था और 2021 आ चुका है। राइट, तो इस तरीके से हम सीरियल नंबर जो है सेल्स का कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है F11 करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं F11 करेंगे शॉर्टकट की होती है। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी को इनेबल करेंगे। उसके लिए हम क्या यहाँ पे जाएंगे, F3 स्टेचुरी पे। इसके बाद इसको यस कर देंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस कर देंगे। इसके बाद हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है एमपी और जीएसटी नंबर हम देंगे ये हमने कर दिया जीएसटी नंबर इंटर, और उसके बाद अप्लीकेबल 1 अप्रैल 2020 रखेगा और उसके बाद ये मंथली कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। आप सबको याद होगा मैंने जो इसके लिए वीडियो बनाए थे वहाँ पे मैंने बताया था, अभी जब हमने कंट्रोल ए किया तो सिर्फ जो हमने डिटेल इंटर की वो सेव हुई, यहाँ पे जो हमने यस किया वो नहीं सेव हुआ, इसलिए हम अगेन यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे और इस तरीके से हमारी कंपनी पे जीएसटी इनेबल हो चुका है। आप सबको ये बात भी पता है कि हम केवल और केवल जीएसटी की जो रेट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में देते हैं, मतलब आइटम वाइज देते हैं या फिर स्पेशली जो भी लेजर है एक्सपेंसेस का उस लेजर पे देते हैं। उसके अलावा हम कहीं पे भी जीएसटी का रेट नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहले चलते हैं हम परचेज का पहला वाउचर बनाते हैं।
परचेज में चले गए, यहाँ पे पार्टी नाम, पार्टी जैसे हमारे पास कोई भी नहीं है तो अल्ट सी आपको पता है शॉर्टकट की है, उसके साथ हम एक पार्टी बना लेते हैं मोहन के नाम से। मोहन के नाम से पार्टी बना ली और इसको दे दिया संडे क्रिएटर। और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, ये आपको पता है क्योंकि ये रेफरेंस में काम आएगी, इसको हमेशा यस करना है। उसके बाद हम मोहन की डिटेल कर देंगे, यहाँ पे मोहन का रजिस्ट्रेशन रेगुलर आ जाएगा, उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा और ये कर देंगे हम कंट्रोल है। इसके बाद यहाँ पे अल्ट सी करके परचेज का एक लेजर बन जाएगा और इसका अंडर हेड चले जाएगा परचेज अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे हमको जीएसटी कुछ अप्लीकेबल नहीं करना है, राइट। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रखना है और इसको कंट्रोल ए कर देना है, सेव कर लेना है। अब हमको यहाँ से स्टॉक आइटम बनाना है तो हम अल्ट सी करेंगे और अल्ट सी करते हुए हम स्टॉक आइटम का नाम सपोज करिए हम शर्ट आइटम पकड़ लेते हैं या फिर कुछ दूसरे आइटम कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइस बना लेते हैं, तो राइस में पहला हो गया मोगरा और अंडर कहाँ पे जाएगा, राइस। ये राइस हो गया और इस तरीके से इसको हम कंट्रोल ए कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट हमको क्रिएट करनी पड़ेगी तो अल्ट सी कर देंगे और उसके साथ हम सिंबल दे देंगे केजी, राइट। यहाँ पे किलोग्राम। अच्छा, आपको ये यूनिट क्वांटिटी कोड जरूर से जरूर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम जब थर्ड पार्ट में अपने वीडियो के पहुंचेंगे देखेंगे जीएसटी में इसके कारण एरर आती है, वो एरर ना आए इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसका यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट कर दिया और ये कंट्रोल ए कर दिया हमने। यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट कुछ भी नहीं करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे ये अप्लीकेबल करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इज नॉन जीएसटी गुड्स नो, ऑन वैल्यू रहेगा, ये टैक्सेबल है तो इसको हम टैक्सेबल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस पर रेट दे देंगे 5% का और कंट्रोल ए कर दिया हमने, राइट। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी दे देंगे, सपोज करिए 100 kg है और रेट है इसका 50 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। अब इस पे हम क्या करेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी करने के साथ सीजीएसटी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लेजर बना रहे हैं, जीएसटी है और क्या है, सेंट्रल टैक्स है, इसको कंट्रोल ए कर देंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 125 रुपीज़ का सीजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। ऐसे ही हम एसजीएसटी कर देंगे और यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर दिया हमने और इसको स्टेट टैक्स नाम दे दिया, कंट्रोल ए कर दिया। इसके साथ ये 125 रुपीज़ का, यहाँ पे हम टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट ए जो है वो बटन है, यहाँ पे गए कंट्रोल अल्ट F1 कर देंगे। अल्ट F1 करने से डिटेल में हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 रुपीज़ की वैल्यू का राइस था, जिस पे 2.5% की रेट से 125 रुपीज़ सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो डिडक्ट हो चुका है। इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए करके हमने सेव कर लिया। अब हम एक सेल्स का वाउचर बनाते हैं। यहाँ पे सेल्स में आप देख सकते हैं ये पहला मेरा वाउचर बनने वाला, तो ये ऑटोमेटिक ये नंबर आ चुके हैं और यहाँ पे एक पार्टी हम कैश कर लेते हैं, कैश में हम सेल कर रहे हैं। अल्ट सी, सेल्स का हमने एक लेजर बना लिया और इसका अंडर हेड दे दिया सेल्स अकाउंट और ये कंट्रोल ए। यहाँ पे हम मोगरा को सेल कर देते हैं 50 kg और रेट दे देते हैं 75 रुपीज़ पर केजी और एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज कर देते हैं। ये एसजीएसटी और ये हमने सीजीएसटी चार्ज कर दिया, राइट। यहाँ पे भी सेम होता है, अल्ट ए करेंगे तो हम टैक्स एनालिसिस बटन पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हो, राइट। इस तरीके से ये सिंपल था जब हम सेल्स और परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। बट जहाँ पे हमारे पास पैकिंग चार्जेस, डिस्काउंट वगैरह भी होते हैं तो अब कैसे एंट्री की जाती है वो भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मोहन को ही हम सेल कर लेते हैं, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, मोगरा है और मोगरा को हमने इस बार 200 kg परचेज किया, रेट है 60 रुपीज़ पर केजी, जहाँ पे पैकिंग चार्जेस और डिस्काउंट का हमको लेजर बनाना। यहाँ पे हम पैकिंग चार्जेस का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं
पैकिंग चार्जेस का हमने लेजर क्रिएट कर लिया, इसको हेड दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और देन यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल पे नॉट अप्लीकेबल करना है कि स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट पे नहीं दे रहे हैं, इसका इफेक्ट विथ हम इनवॉइस जीएसटी के साथ दे देंगे और इसको बोथ सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे यदि आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, पैकिंग और डिस्काउंट पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं और उसमें आपको डिटेल में पूरा का पूरा मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे पैकिंग चार्जेस जैसे सपोज करिए टोटल हो गए 200 रुपीज़, ये हो गए, और इस पर हमको डिस्काउंट है तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्काउंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हैं और इस सेटल्ड जीएसटी डिटेल भी इसको नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, यहाँ पे जीएसटी और ये गुड सर्विस बोथ। यहाँ पे अब डिस्काउंट हमको इस पे एक्चुअली 100 रुपये का मिला है, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये इंटर कर देते हैं, बट इस तरीके से आप देख सकते हैं 12,000 को द गुड्स था, उसमें 200 रुपये पैकिंग चार्जेस प्लस 100 रुपये डिस्काउंट के एडिशनल ऐड हो चुके हैं, जबकि ये माइनस होने चाहिए थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के सिंबल के साथ इंटर करना पड़ेगा, और इसके बाद आप यहाँ पे इस पर CGST और SGST डिडक्ट कर सकते हैं। और टैक्स एनालिसिस यदि आप करने जाएंगे तो आप देखेंगे 12,000 रुपीज़ का गुड्स था, उस पर 200 रुपीज़ के पैकिंग चार्जेस हैं और माइनस 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, उस पर 2.5% के हिसाब से टैक्स जो है वो कैलकुलेट हुआ है, और इस इनवॉइस को हम सेव कर लेंगे। सेम चीज़ हम कर सकते हैं सेल्स की इनवॉइस पे, यहाँ पे कर दिया हमने, ये कैश सेलेक्ट कर दिया, सेल्स इनवॉइस कर दिया, मोगरा हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी हो गई सपोज करिए 50 kg, रेट हो गया 75 रुपीज़ पर केजी, यहाँ पे पैकिंग चार्जेस हमने लगाए हैं 100 रुपये के, और डिस्काउंट दिया हुआ है हमने इस बार 5% का, तो यहाँ पे ये 5% का, बट अगेन इस पे देखिए कि 187 ऐड हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस के साथ 5% करना होगा, और ये आ चुका है, और इस पर CGST और SGST जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस करके देख सकते हैं कि ये 187.5 रुपीज़ जो है वो माइनस हो चुका है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा पैकिंग चार्जेस का और डिस्काउंट का। साथ ही साथ हम देख लेते हैं इसके साथ हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बना सकते हैं। तो आप सबको पता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब बनता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनने के कारण या तो सपोज करिए परचेज रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो गया, जब परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट नोट बनेगा, जब सेल रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट बनेगा। या फिर हम क्या करते हैं, गलत क्वांटिटी दे देते हैं, ज़्यादा या कम क्वांटिटी हो जाती है, या रेट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, तो हमको डेबिट और क्रेडिट नोट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको F11 का फीचर होता है। फीचर पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस कर लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे यस कर देंगे, राइट। सिंपली मैं आपको एक क्रेडिट नोट बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमने कैश में सेल किया हुआ था, तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रेडिट नोट पे, और यहाँ पे क्रेडिट नोट पे आ चुके हैं। पार्टी का नाम तो कुछ नहीं है, तो कैश ही था, और सेल्स लेजर, यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न का एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न के नाम से एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका अंडर जो है वो सेल्स अकाउंट होगा, और कंट्रोल A कर सकते हैं। यहाँ पे मोगरा सपोज करिए 10 kg हमको सामने वाले ने रिटर्न किया है, और इस पे जो है वो CGST और SGST भी रिवर्स होगा, और इस तरीके से ये हमारा क्रेडिट नोट रेडी है। इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देख सकते हैं। आप डेबिट नोट भी परचेज में बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे हम जो फ्रिक्वेंट यूज़ करने वाले लेजर होते हैं, जैसे CGST हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इनको हम क्या करते हैं, बार बार सेलेक्ट करते हैं। रादर देन बार बार सेलेक्ट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इनको फिक्स कर सकते हैं। वो हम देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री पे अकाउंट इन्फो पे चलते हैं, वाउचर टाइप्स में जाते हैं, और यहाँ पे अल्टर पे सेल्स पे चले जाते हैं। सेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है दिख रहा है, आप देख सकते हैं इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन, इसको यस कर दिया। सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जैसे हमने यस किया तो यहाँ पे पूछ रहा है किस एंट्री पे ऐड करना चाहोगे आप, सेल पे। यहाँ लेजर के नाम तो जैसे CGST, SGST
आपके पास IGST है तो IGST भी कर सकते हो, आप डिस्काउंट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे लग करना है, तो ये ऑन टोटल सेल पे रहेगा। और इसके बाद ये हम राउंडिंग ऑफ की मेथड बता देंगे इसको कि नॉर्मल राउंडिंग ऑफ, और इसको यस कर देंगे, लिमिट दे देंगे 1 रुपये तक की। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैकिंग चार्जेस, ये पैकिंग चार्जेस हमने सेलेक्ट कर दिए ऑन टोटल सेल, और ये नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करके यस कर दिया। अब आप देख सकते हैं रिमूव विथ जीरो, इसको हमने यस इसलिए किया, सपोज करिए SGST CGST यदि रहेंगे तब तो ये दिखेंगे, बट यदि यहाँ पे IGST आ जाता है तो उनके आगे यदि कुछ भी अमाउंट नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ करके, यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे मैं एक सेल्स की एंट्री करता हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स का वाउचर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कैश कर लेंगे और ये सेल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं CS डिस्काउंट और पैकिंग चार्जेस। यहाँ पे हम मोगरा सेलेक्ट कर लेते हैं, मोगरा जो है वो 10 kg है और रेट है इतना, और CGST SGST यहाँ पे आ गया, राइट। अब जैसे पैकिंग चार्जेस और डिस्काउंट नहीं है तो हम इसको यदि प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे वो लेज़र गायब हो चुके हैं। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट और पैकिंग चार्जेस के लेज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनके सामने कोई रिस्पेक्टिव अमाउंट था ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद हम समझने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में रिपोर्टिंग के बारे में, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।